ये गाड़ी है, ये चेक करो, ये इसका टच हुआ है और बाकायदा घसीटा है। दिखाता हूँ गाड़ी का। आवाम जमा हो गई है भाई, ये चाचू है, एक्सेप्ट कर नहीं रहे। अब हल निकालते कोई, चलते हैं देखते सदर साहब आए हुए हैं क्या करते हैं। ये देखो ये सीन है, आप समझ रहे हो। यहाँ से देखो रगड़ स्टार्ट हुई तो मैं बोल रहा था चलो यहाँ पे भी हॉर्न दी, तुम लोग जाते हो, तुम रुके नहीं, रगड़ के और स्पीड में आगे ले गए। और ये देखो ये सीन हुआ, पीछे भी लगी, ये खाली है। तो भाई अच्छी खासी पब्लिक जमा हो गई, बोले आपका हक तो दिलवाएंगे। पता नहीं कोई आगे सदर भी आ गए थे। ये हॉस्पिटल है, शेख करके कोई है, पता नहीं कौन सा है ये वाला। यहाँ पे कोई हॉस्पिटल शो करता हूँ मैं आपको। अभी आवाम जमा हो गई, इसके मालिक को बुलाया, भाई कोई हल करके तो 10,000 रुपये डेंटर ने एस्टीमेट दिया है। बोलता है पॉलीगेट, हमें पॉलीगेट कहाँ से, पूरा हिस्सा ख़राब हो गया। बोलता है पॉलीगेट भरेगा, वो सामने ट्रक खड़ा हुआ इसका। अब ट्रक भी बोला मैं स्टार्ट ही रखूँगा, बंद नहीं कर रहा कि भाई मेरा धक्का लगाना पड़ेगा, गाड़ी मेड़ी में पैसा नहीं दे सकता। निकल नहीं कर रहा था, लेकिन अभी बुलाया भाई को, देखो क्या सीन होता। ये डेंट है, बाकी ये है, ये रगड़ा है उसके लोहे ने ना, ये डेंट निकलेगा पूरा। और ये भी पूरा डेंट है, पूरा अंदर हुआ हुआ ऐसा। ये दरवाज़ा पूरा आगे तक यहाँ से स्टार्ट है, यानी ये भी पूरा डेंट निकलेगा, ये भी डेंट निकलेगा। और इस साइड होगा, यहाँ पे डेंट है, ये पूरा इस से रगड़ा है ना। तो ये है हिसाब किताब, अब देख लें आप भाई सीन कुछ ऐसे। ये देखो, ये इसका पूरा हिस्सा इसका नीचे हुआ हुआ था। ये होती चीज़ यहाँ पे ऊपर, अगर ये ऊपर होता ना मेरी गाड़ी डैमेज ही नहीं होती, जस्ट इसकी वजह से रगड़ा है। ये जो इतना हिस्सा बाहर निकला हुआ है। भाई ये गाड़ी है इनकी, यहाँ रोकी है, अपनी गाड़ी सामने खड़ी हुई है। अब बोला है कि इधर खड़े रहो। एक तो माशाल्लाह से ऐसे बेहतरीन किस्म के भाई है हमारे, बोलते हैं कि भाई यहाँ मैं गाड़ी खड़ी नहीं करता, आपको लेके जाऊँगा नाज़ाबाद, वहाँ जाके आपकी गाड़ी बनवा के दूंगा आपको, और गाड़ी अपनी भी लेके जाऊँगा। यानी अपनी गाड़ी तो ले जाएंगे, बाद में मुझे नाज़ाबाद छोड़ के बोल देंगे अल्लाह हाफ़िज़, फिर तू कौन मैं कौन वाला हिसाब। अब गाड़ी इनकी है भी नहीं, मालिक से बात कर रहे हैं तो भाई साहब ये कड़ा नहीं कर रहे। पहले बोलते हैं खुद मैं ही मालिक हूँ, उसके बाद सीन अजीब कर रहे हैं। अभी इनको रोका है और यहाँ के माशाल्लाह कोई सदर है, कौन क्या नाम है उनका, याया भाई। एरिया कौन सा है ये, गुलशन सिकंदर भाई। ये बच्चे हैं सारे माशाल्लाह। तो इनके यहाँ पे जो सदर, मुन्ना साइड हो लग रही, अंदर हो जाओ। तो सीन कुछ ऐसा है कि ये बोल रहे हैं कि याया भाई, उन्होंने माशाल्लाह बहुत अच्छा कोऑपरेट किया स्टार्टिंग से लेके। कोई ऑलमोस्ट कोई टाइम जो हो रहा था, मैं जब आया था 4 बज रहे थे, अभी 105 हो गए, 1.5 घंटा इस बात को हो चुका है, स्टिल वहीं खड़े हुए और हमारे साथ है। अभी भी गए हैं वो जस्ट चेंज करने, वो आ जाए इनके साथ, हम इनके गोदाम पे जाएंगे, वहाँ जाके सेठ से बात करेंगे। मैंने अपने डेंटर से बात की है, तकरीबन उन्होंने जो मुझे एस्टिमेट दिया है 35,000 रुपये का, 30 से 35,000, क्योंकि दोनों दरवाजे मेरे डैमेज हुए हैं और पीछे का हिस्सा डिक्की वाला मेरे डैमेज हुआ है। तो अब देखते हैं क्या सीन होता है। अभी जाते हैं उनसे थोड़ी बात करते हैं, मामला निपट जाते हैं, निपटा देते, नहीं तो जाके अपना काम करवाएंगे। तुम देगा तुम्हारे, ये हम इसको फिर कहाँ से ढूंढेगा, मैं इसका काम करा रहा हूँ। अब ये देखो ना, इसकी बात में सच्चाई ही नहीं है कि ये वही तो बोलो, वहाँ जाके मुकर जाएगा, फिर यही पैसे जो मेरे पास है ना, यही पैसे होंगे से मुझे गाड़ी बनवानी है। भाई बात हुई है इनसे, 5,000 रुपये कैश दिए हैं, 5,000 अकाउंट में आएंगे 10,000 रुपये पे। और ये भाई डेंटर बैठे हुए हैं, ये भाई बोल रहे हैं कि 10 से 15 से 20,000 रुपये मिनिमम। ये कौन सा एरिया, कोरंगी का एरिया, यहाँ पे इनके ये प्राइस है। आप अपने एरिया में कराओगे, रेट ऊपर होंगे नीचे होंगे, अलग चीज़ है। बाकी मैंने जो पता किया 30-35,000 उन्होंने खर्चा बोला। अब ये माशाल्लाह ये भाई हमारे आया भाई, ये इधर होते हैं, इधर के सदर है, ये मेरे साथ कॉपरेट भी कर रहे हैं। अब ये बात हुई कि 5,000 इन्होंने दिए, 5,000 अकाउंट में आएंगे, 10,000 उस पर ये मेरे पास एज डिपॉजिट रहेंगे, मैं कुछ नहीं इसको खर्च नहीं करूँगा, एक अमानत तौर पर वो काम करवाएंगे। अब 10,000 का काम हो, 15 का हो, 20 का हो, जो भी हो वो करें, मुझे ये पैसा खर्च नहीं करना है। लेकिन मैंने कहा मिनिमम मुझे इतनी अमाउंट करो, कल को ये बंदा मुकर जाए या बंदा ये गायब हो जाए, मेरे घर के पास ही रहता है, ये बोले नॉर्थ पे रहता है, सो रेंजर्स हेडक्वार्टर की बैक साइड पे, और इधर कोरंगी पे काम करता है, ट्रक चलाता है। तो अगर ये मुकर गया तो फिर ये 10,000 रुपये ही मेरे पास होंगे, जो कि बाकी पैसे मिला के मुझे अपना गाड़ी का काम करवाना होगा। भाई मसला सॉर्ट आउट हो गया है, अभी जा रहे हैं। सीन कुछ ऐसा है कि 5,000 रुपये डिपॉजिट आ गई है, 5,000 रुपये और मज़ीद आएंगे इनकेस अगर ये भाग जाता है, काम नहीं करते, यानी 10,000 रुपये टोटल देंगे। लेकिन ये डिपॉजिट सेफ्टी डिपॉजिट है, इस पर पैसे हमें रिटर्न देने हैं। यानी काम 5,000 का, 15,000 का, 20,000 का वो ये करके देगा, ना हो तो फिर इसके बाद ये मैसेज जो मेरे पास 5,000 है, 5,000 और मज़ीद आएंगे, 10,000 रुपये मिले। और लेकिन ये बोले कर देंगे, क्योंकि स्क्रीन की आपस में पढ़ाने की कोई सेटिंग होती है, तो ये उस हिसाब से काम करते हैं अपना। वहाँ पे कम पैसों में काम करवाया था, हमारा जो 25-30 हज़ार रुपये लग रहा है, वो मैक्सिमम मेरे ख्याल 15-20 हज़ार रुपये लग जाएगा। तो ये सारा सीन है। अब चलते हैं, इनके साथ गोदाम पे जा रही है, इनकी गाड़ी का नंबर है, इनके गोदाम पे ये गाड़ी खड़ी करेंगे, फिर अपनी गाड़ी में जाएंगे। और ये मेरे पड़ोस में रहते हैं, फिर ये चेक करते हैं कि आगे क्या प्रोसेस करते हैं। चलो भाई, एक रोला ख़त्म हुआ नहीं, दूसरा रोला शुरू। भाई की गाड़ी की चाबी खो गई। भाई एक बच्चा मिला है, दिखाओ क्या बोल रहे हो आप। ये 70 की चाबी निकाल के भाई को बोलता है ये ट्रक तुम इससे स्टार्ट करो। भाई क्या हो गया यार, 70 की चाबी तुम बोलते हो कि ट्रक स्टार्ट करो।
जी तो बॉयज़ टाइम ऑलमोस्ट 6:45 हो गए और मैं लास्ट राइड यहाँ लेकर आया तकरीबन 4 बजे। 4 बजे से ख्वार होते होते ये कोई अब ना तकरीबन 3 घंटे हो गए। अब जा रहे हैं सामने वो ट्रक। जी तो भाई आ गए गोदाम, शायद यही गोदाम है इनका। गाड़ी अंदर लेके जा रहे हैं। क्या लिखा हुआ, मुग़ल बादशाह। अच्छा इनका ये टेंट वगैरह का बता रहे थे, इस चीज़ का काम है जो इनका ऑनर है यहाँ के। देखते हैं क्या सीन होता है। वकार भाई नाम है, वकार भाई। ये देख रहे हो, ये जो डंडा है ना ये ऊपर होता है भाई साहब, इससे नीचे किया हुआ था। अगर तो ये डंडा नीचे नहीं होता ना, ऊपर होता तो गाड़ी मेरी साइड से वैसे ही निकल जाती। भाई अनाड़ी ड्राइवर है वो, देखो मज़ा घुसेड़ दिया अंदर। मुझे बोल रहे हैं कि तुम अनाड़ी हो, तुमसे गाड़ी नहीं चल रही। भाई तुझसे तो गाड़ी अंदर ही नहीं जा रही। फिर बोलता है कि गलती मेरी है कि भाई मैंने आगे गाड़ी घुसाई थी। हद हो गई यार। जी तो भाई आए भाई के साथ, ये गाड़ियों की मार्केट है रेंजर्स हेडक्वार्टर की साइड पे, दिलपसंद की बैक साइड पे। अब ये मालूमात लेने जा रहे हैं क्या सीन होता है, उसके बाद दिखाते हैं गाड़ी और देखते हैं क्या एस्टीमेट देते हैं। टाइम तो ऐसा हो रहा है अभी काम नहीं किया जा सकता। टाइम जो ऑलमोस्ट हो गया, ये चेक करें 8 बज गए और काम हो नहीं पाएगा अभी। तो ये है कि कल के दिन में ही जाएंगे। अभी देखते हैं इनसे एस्टीमेट लेते हैं क्या हिसाब किताब ये बनाते हैं। भाई सीन कुछ ऐसा हुआ है कि भाई बात हो गई है, सामने शॉप है इनकी बंद हो गई है। दूसरे भाई थे इनसे बात करी है, वो कह रहे हैं कि आप आ जाओ सुबह, 5,000 के अंदर आपको ये प्रॉपर सेटअप कर दूंगा। भाई ने कैश मुझे दे दिया है, नहीं करेंगे तो नंबर है भाई का, बाकी हम बात कर लेंगे। सब चलते हैं। बाकी 2-3 जगहों पर और भी पता किया है। डीप असल में ये देख रहे हैं, ये पूरा बाहर आएगा, ये सा डेंट बाहर आएगा। फिर उसके बाद ये जो ये ना ये डीप है, ये सब पूरा अंदर गया हुआ, ये डीप है। फिर ये देखो ये जो है ना चमाट ये लगी हुई है ऊपर, तो ये देखो यहाँ से बकायदा ये निकला वो उखड़ा हुआ है। अब ये पता नहीं क्या सेटिंग करें, किस तरह करेंगे। अभी कल का इन्होंने टाइम दिया, कल वापसी के बाद चक्कर लगाएंगे। पैसे हमारे पास आ गए, कुछ कम ज़्यादा होगा तो भाई का पास नंबर है, हमारे पास लोकेशन है इनकी, कोई मसला नहीं है। फिर चले पहुँच जाएंगे इनके पास। तो ये काम अपना निपटा दे। बाकी दरवाज़ा खुलने बंद होने में कोई मसला नहीं कर रहा। ओके भाई भी जा चुके हैं, सो अब भी हम भी चलते हैं। बहुत लंबा हो गया मामला, करना नहीं था कुछ। एक तो फिर आपको पता है कि ये डेंट था, मुझे फिर साथ साथ लगे याद ये भी दिखाना है। कल दिन में आएंगे फिर ये डेंट भी दिखा देंगे। उसके बाद जो है ये वाला यहाँ पे हल्का फुल्का डेंट है वो है। बाकी ये फेंडर हमारा थोड़ा सा ये आउट है, ये करवाना है। एक चीज़ और मैं आप लोगों को दिखा दूँ जो मुझे करवानी थी, वो ये थी कि ये देखें, ये मैंने बाद में देखा जब मेरा सस्पेंशन फारिग हो गया था ना, उसकी वजह से सिस्टम डैमेज हो रहा था। नहीं ये देखें हल्की सी क्रैकिंग आ गई है। अब बोल रहे हैं कि भाई ये आपका पिलर चढ़ गया है, उतर गया है, क्या हुआ है समझ से बाहर है, मुझे नहीं पता। कि जैक लगा के ऊपर करेंगे, क्योंकि आपको एक चीज़ और दिखाऊंगी। ये देखो ये बंद कर रहे हैं ना, तो गाड़ी की ना ये चीज़, ये जो है ना ये चीज़ ये बिल्कुल अंदर गई हुई और यहाँ से बिल्कुल लेवल है, लेकिन यहाँ आते आते ना ये से अंदर जा रहा है। तो ये अब आपको दूसरी साइड दिखाता हूँ। अब ये दूसरी साइड है ना, ये देखें ये लेवल है, ये बिल्कुल लेवल जा रहा है, कोई वो अंदर बाहर नहीं है। और ये बिल्कुल सीधा है और वो साइड थोड़ी सी झुकी हुई भी है, जो बंदे ने मुझे दिखाया था। आपको दिखाता हूँ, ये देखा यहाँ से ये लेवल आते आते यहाँ से ही नीचे हो गया ऐसा, वो सा थोड़ा ऊपर और ये सा नीचे। तो शायद यही ऊपर होगा और ये बाकी वेल्ड वगैरह होगा सेटिंग, ये भी देख लेंगे। तो कल सुबह ही चक्कर लगाते हैं, देखते हैं कि क्या होता है सीन। मैं खुद परेशान हो गया, मैंने यार इतने कम पैसों में कैसे करके देगा 5,000 में। कलर भी है, डेंट भी है, पेंट भी है। मेरे बंद 2-3 जगह पता किया 30,000 35,000, वहाँ जो बंदा था 10,000, फिर एक और बंदे वहाँ के उन्हें 15 से 20,000 कम से कम, क्योंकि कलर भी है बाकी चीज़ें भी। तो फिर इनसे बात हुई कि चलते हैं। फिर यहाँ बात करी, ओके पक्का हो गया है कि भाई ये इतने में ही होगा, इसके अलावा जो काम होगा उसके इजाफी पैसे होंगे। तो कल आते हैं इनके पास, चेक करते हैं कि क्या हिसाब किताब बनाते हैं, बाकी चीज़ें भी हमारी सेट करके दें, प्रॉपर गाड़ी को रेडी करके दें। या हो सकता है ऐसी कंडीशन में हम गाड़ी चलाएं, पैसों की बात हो गई, या फिर हो सकता है बनवा लें। जो होता है आपको नेक्स्ट ब्लॉग में पता चलेगा। अभी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँगा। घर जाऊँगा, घर वालों से मशवरा करूँगा, अजीज़म से मशवरा करूँगा, बाकी लोगों से पूछूंगा, फिर जो सेटिंग होगी आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में मिल जाएगी। ब्लॉग का कोई मूड नहीं था, बस ये हादसा ऐसा हुआ, ये राइड कर रहा था मैं, 2 घंटे में क्लियर करना था। मैं निकला था तकरीबन 2 बजे, गाड़ी ऑफ है। मैं निकला तकरीबन 2 बजे कि तकरीबन 4-5 साढ़े 5 बजे तक घर आ जाऊँगा। मगरिब घर पे करूँगा, कि घर पे रोज़ा घर पे इफ्तार करेंगे। लेकिन मामला ऐसे हुए कि 4 बजे वहाँ गया हूँ एक लंबी राइड लेके कोरंगी। मैं जाता नहीं हूँ, आपको पता है, ना कोरंगी ना औरंगी कोई भी नहीं। मैं जस्ट अपने एरिया में छोटी छोटी राइडें करता हूँ और उसी में ही खुश हूँ, यकीन करें। बस ये गया हूँ और ये हादसा हो गया। तो वहाँ गया, वहाँ से राइड उठाई, फिर दूसरी राइड लेने गया। बेकार इलाका, बेकार रोड, लेकिन वहाँ जैसे ही पहुँचा तो ये पंगा हो गया। उसके बाद जो 4 बजे से मेरा टाइम ज़ाया हुआ है, तकरीबन 8 या 9 बजने वाले, अब जाके मैं फ्री हो रहा हूँ। चले बस इस ब्लॉग को ये एंड करते, जो भी इंशाल्लाह अपडेट होगी आपको नेक्स्ट ब्लॉग में मिल जाएगी। सो तब तक अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें।
तब तक अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। मिलते हैं फिर किसी और ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। बाकी इनसे जो बात हुई थी ना, ये जो डेंटर नहीं थे, ये पेंटर थे, लेकिन बात हो गई। अब इनका कल सुबह चक्कर लगाते, 10-11 बजे का टाइम मिला हुआ है। जो भी अपडेट है आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ फिर मैं।